वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। हाउसिंग सोसाइटी एक नॉन प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें एज़ पर बाय लॉज कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रूल है कि अगर आपको कुछ मेजर डिसीजंस लेने हैं, कुछ आपको मेजर चेंजेस अगर सोसाइटीज़ में करने हैं, तो वो आपको एनुअल जनरल मीटिंग में ही पास करने होंगे। और एज़ पर बाय लॉज आपका वंस इन अ ईयर एक तो एनुअल जनरल मीटिंग होना ही चाहिए। अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करना पड़ा था और इस केस में 1920 का अकाउंट्स तो क्लोज हो गया, बट लॉकडाउन की जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो लिमिटेशंस है, उसकी वजह से लोगों को इकट्ठा करना या फिर अगर जहाँ पर भी 50 से ज़्यादा मेंबर्स है या 100 से भी ज़्यादा मेंबर्स है उनको इकट्ठा आना, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। तो इसकी वजह से एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग अभी तक अरेंज नहीं हुए हैं। तो क्या आपकी सोसाइटी की मीटिंग हो गई है या अभी भी बाकी है? अगर अभी तक बाकी है तो आप 31 मार्च तक उसको करवा सकते हैं। अभी इसको करवाने के लिए आपको अभी अगर आपके 50 के ऊपर मेंबर है तो वो ऑनलाइन फॉर्म में कंडक्ट करना पड़ेगा। अगर 50 से कम मेंबर है, आपके अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है या फिर अगर कोऑपरेटिव बैंक्स भी है या अगर कोई और कोऑपरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनमें भी ये सेम ही रूल लागू किया गया है कि अगर आपका अभी तक एजीएम नहीं हुआ है तो 31 मार्च तक आप उसको कंडक्ट कर सकते हैं। अभी जो सीनियर सिटीजन्स है या फिर जो भी स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते हैं या जो डिजिटल जो भी प्लेटफॉर्म्स है उससे इतना कनेक्टेड नहीं है, तो उनको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि ऑनलाइन कैसे कंडक्ट करना है, तो उसमें अपने ओपिनियन कैसे बता सकते हैं लोगों को, या फिर वो उतना वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में रहते हैं और इसकी वजह से शायद ये बहुत ही अभी लेंथी प्रोसेस हो रहा है कि कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं और अगर कुछ डिसीजंस लेने हैं तो वो सारे होल्ड पे रखे गए हैं। तो बहुत सारी सोसाइटीज़ में ये प्रॉब्लम्स अभी फेस करने पड़ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक आर्टिकल आया था कि अगर आपके सोसाइटी का एजीएम नहीं हुआ है तो आप 31 मार्च तक उसको ऑनलाइन फॉर्म में कंडक्ट कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन के लिए क्या करना है, तो आप गूगल मीट, जूम या फिर सिस्को वेबएक्स या फिर गूगल जो माइक्रोसॉफ्ट का मीटिंग, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, तो उनके थ्रू भी आप कंडक्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जो भी मैनेजिंग कमेटी है वो डिजिटल फॉर्म में आप लोगों से कनेक्ट हो जाती है और आप लोगों को चैट ऑप्शन में जाके आप आपका ओपिनियन दे सकते हैं। अगर वो लोग कुछ क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, अगर वो कुछ आपके यहाँ पे रिजोल्यूशन भी अप्रूवल लेने जा रहे हैं, तो उस केस में आप चैट थ्रू के ज़रिए आप आपका ओपिनियन उन तक पहुंचा सकते हैं या फिर फ़ोन करके भी बता सकते हैं। ऐसे कई सारे ऑप्शंस को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी एनुअल जनरल बॉडी जो मीटिंग है उसको आपको कंडक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी अगर आपके एजीएम हो चुके हैं 1920 के लिए, तो अभी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि 2021 भी अभी ख़त्म हो रहा है। हार्डली 4-5 दिन बचे हैं ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने में, और जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट एजीएम के लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैंने 2 पार्ट किया है। जिनके अभी तक एजीएम नहीं हुए हैं तो ऑनलाइन कैसे करना है, सेकेंडली अगर आपका 1920 का एजीएम हो चुका है तो आगे के लिए आपको क्या प्रिपरेशन करना है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें एक अनाउंसमेंट भी आप सुनेंगे जो गवर्नमेंट से हार्डली सबको सर्कुलर के थ्रू पास ऑन हो गई है। अगर आपने नहीं सुनी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। अभी नॉर्मली अकाउंटेंट लोग जो है वो 15 मई तक अपना अकाउंटिंग को कंप्लीट करते हैं। तो 20-21 के अकाउंटिंग को आपको 15 मई तक फिनिश करना होगा ताकि आप ऑन टाइम प्रिपेयर रह सके नेक्स्ट एजीएम के लिए, नेक्स्ट जो भी डिसीजंस है या अकाउंट फाइनलाइजेशन के लिए। अभी इसमें क्या क्या आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा और 31 मार्च के बाद आपको क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे शॉर्ट में जानेंगे। चेकलिस्ट के जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट बताए हैं, आप आपके अकाउंट्स में देख सकते हैं कि क्या क्या आपको देखना है। फर्स्ट ये है कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेडी है कि नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा कि 20-21 में जितने भी इनकम आपके यहाँ पे आए हैं और जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं क्या सबकी एंट्री हो चुकी है। सेकेंडली कि आपका ट्रायल बैलेंस रेडी है। थर्ड पॉइंट ये आएगा कि सोसाइटी के इन्वेस्टमेंट, अभी अगर आपने लॉकडाउन में कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं इन केस, तो क्या आपका इन्वेस्टमेंट रजिस्टर कंप्लीट है। अगर आपने सिंकिंग फंड कलेक्ट किया होगा तो उस सिंकिंग फंड का आपको एफडी भी 31 मार्च के बाद करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा
कि आपके सोसाइटी की जो भी मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग होती है उसका रजिस्टर अपडेटेड है कि नहीं, और जितने भी मेंबर्स ने वो अटेंड किया है, जो भी प्रॉपर कोरम होना चाहिए तो उन लोगों ने वो कोरम अटेंड किया है कि नहीं, सबका सिग्नेचर हुआ है कि नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये ऑडिट में प्रेजेंट करना पड़ता है। और एक आएगा कि अगर आपके सोसाइटीज़ में कुछ फ्लैट ट्रांसफ़र हुए हैं इस लॉकडाउन के दौरान, तो क्या आपका आय और जे रजिस्टर और शेयर रजिस्टर भी कंप्लीट हुआ है कि नहीं, और अगर नहीं हुआ होगा तो आप इसको अभी अपडेट करवा लें। अगर कुछ फ्लैट ट्रांसफ़र हुए तो उनके सारे ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट आपके पास पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, सोसाइटी ट्रांसफ़र सेट है क्या, उनका मेंबरशिप जो भी है अप्रूवल मिल चुका है क्या, उनके सारे चेक्स आ चुके हैं क्या, उसकी भी एक बार आप लोग इंटरनल ऑडिट में जाके चेक कर ले कि ये सारा अपडेट हुआ है कि नहीं। उसके बाद और एक करना पड़ेगा, जब भी आप अकाउंट को फाइनलाइज करने जाते हैं तो आपके अकाउंटेंट को आपको क्या क्या प्रोविज़न देने पड़ते हैं। आपने 31 मार्च के पहले कुछ प्रोविज़न करके रखा होगा तो वो सारे के प्रोविज़न आपके बैलेंस शीट में कवर हुए कि नहीं हुए, वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा कि अगर आपके फिक्स डिपॉजिट बैंक्स में है तो आपको एक्रूड इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बैंक से लेना पड़ेगा। अगर एक बैंक में है तो एक बैंक से, अगर दो बैंक में है तो दो बैंक से। उसके बाद मेंबर के लेजर्स आपको अपडेट करके रखने पड़ेंगे और उनको शेयर भी कर ले, ताकि अगर इनकेस उसमें कुछ क्वेरीज है तो वो आपको ऑन टाइम ही इन्फॉर्म करे। फाइनलाइजेशन के दौरान फिर आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें आने के चांसेस है, बिकॉज लॉकडाउन में बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने आगे पीछे उनका मेंटेनेंस भरा होगा, बहुत सारे लोग अभी भी उनका आउटस्टैंडिंग हो सकता है, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो इस केस में ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो आप आपका लेजर उनके साथ शेयर करें ताकि वो क्रॉस वेरीफाई करके आपको ग्रीन सिग्नल दे दें। और एक आएगा कि ये जितने भी पॉइंट्स बताए हैं या आपके लास्ट ईयर के अगर कुछ पॉइंट्स ओपन भी है तो आप सारे का इंटरनल ऑडिट कर ले आपके यहाँ पे, ताकि आपका कितने % तक आप रेडी हो क्लोजिंग करने के पहले वो आपको पता चल जाएगा। अभी बात करेंगे हम कि न्यू गाइडलाइन की, कि क्या न्यू गाइडलाइन आया था जो मैंने आपको वीडियो के मिड में बताया था। तो एज़ पर न्यू गाइडलाइन आप एजीएम मीन्स अगर आपने 1920 का एजीएम अगर अभी तक कंडक्ट नहीं किया होगा किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो आप इसको 31 दिसंबर 2021 तक कंडक्ट कर सकते हैं। सरकार ने ये आपको और एक एक्सटेंशन दे दिया है। और अगर 1920 का हो चुका है तो 2021 के लिए भी आपको सिर्फ सितंबर तक नहीं तो उसके बाद भी आप 31 मार्च तक उसको कंडक्ट कर सकते हैं। मीन्स आपको और 3 महीने का या 4 महीने का एक्सटेंशन मिल चुका है, और 1920 के लिए भी और 9 महीने का एक्सटेंशन आपको मिल चुका है। तो ये आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। ये जो जीआर में यहाँ पे फ़ोटो में दिखा रही हूँ ये फ़िलहाल तो महाराष्ट्र के लिए है, बाकी के जो ये है डिस्ट्रिक्ट्स है या फिर बाकी के जो राज्य है उनके लिए भी ये जल्दी ही जारी किया जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था आज के लिए कि एजीएम अगर आपका हुआ है तो आपको 2021 के लिए क्या प्रिपरेशन करना है, और अगर नहीं हुआ है तो आपको एक एक्सटेंशन मिल चुका है, तो इस दौरान आप आपकी एजीएम को कंडक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर भी हो सकते हैं। अगर आज हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड आप अगर आज कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, दैट इज़ www.shivconsultancy.org.in। आपको अगर हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड कुछ भी सर्विसेज चाहिए, मुंबई में अभी फ़िलहाल हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना और हमारे सोशल जो भी चैनल्स है उसको फॉलो करना ना भूलें। और छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी नए वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।